नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बेसिक क्लास यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में आप लोग कैसे पढ़िएगा या लिखिएगा, मैं इस पूरे क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको पढ़ने और लिखने में कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों, यह जो है हमारा शब्द है और यह अ है। क्या दोस्तों, आ का जो मात्रा होता है क्या होता है, एक पाई होता है और इसका अंग्रेजी क्या होता है, सिंगल ए होता है। लेकिन यह जो शब्द रहेगा तहाँ हम लोग डबल ए का इस्तेमाल करते हैं और जहाँ सिर्फ मात्रा है वहाँ हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करते हैं। तो मैं आप सभी को इस पूरे क्लास में आज लिखना और पढ़ना दोनों सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को अंग्रेजी स्वर अक्षर जो होता है मैं उसको पढ़ा देता हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। क्या है दोस्तों, यहाँ अ का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ए होता है, लेकिन इसका मात्रा नहीं होता है। यहाँ क्या है, आ का क्या होता है दोस्तों, डबल ए से आ होता है, इसका मात्रा एक पाई होता है। और सिर्फ आ की मात्रा जब लगा रहा है तो इसके लिए हम लोग सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग इस पूरे क्लास में इसी मात्रा का जो शब्द है, जैसे कि आम, काम, इसको आप लोग कैसे अंग्रेजी में लिखिएगा, मैं इस पूरे क्लास में आज आप सभी को लिखना और पढ़ना दोनों सिखाऊंगा। तो आप लोग इस क्लास के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच जाए, जिससे आप प्रत्येक क्लास का प्रतिदिन नोटिफिकेशन पाते रहेंगे और क्लास करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए इस क्लास को जो है शुरू करते हैं। अब क्या है दोस्तों, छोटी ई, आई से छोटी ई होता है, इसका मात्रा यह हो गया। बड़ी ई का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, डबल ई होता है और इसका मात्रा यह हो गया। ऊ का जो इंग्लिश होता है यू होता है और इसका मात्रा यह हो गया। बड़ा ऊ का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, डबल ओ और इसका मात्रा यह हो गया। री, आर आई से री होता है और इसका मात्रा यह हो गया। जैसे आप लोग री की मात्रा से कोई भी शब्द लिखना होगा, जैसे हम लोग यहाँ लिए क्री, आधा प, पूरा पा, कृपा हो गया। तो इसको आप लोग कैसे इंग्लिश में लिखिएगा, सबसे पहले क का इंग्लिश के हो गया। अब इसमें क्या है, री का मात्रा है तो आर, आई से क्री, अब क्या है दोस्तों, आधा प है तो डबल पी ए से क्या होगा, कृपा। क्या दोस्तों, कृपा। चलिए अब क्या है, ए तो ई से ए होता है, इसका मात्रा एक एकले होता है। आई का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ए आई से आई होता है, दो एकले रहता है। ओ का जो इंग्लिश होता है ओ होता है, एक एकले और एक पाई रहता है। औ तो ए यू से औ होता है, दो एकले रहता है इसमें। औ में जो है दोस्तों दो एकले रहता है और ओ में एक एकले रहता है, एक पाई रहता है। अन तो ए एन से अन होता है, इसका भी एक बिंदु रहता है किसी भी शब्द के ऊपर। अह का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ए एच से अह होता है और किसी भी शब्द में दो बिंदु लगा रहता है। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्या है दोस्तों, आ की मात्रा वाले शब्द को लिखना सिखाऊंगा। इसका मात्रा आ जो है, इसका मात्रा क्या होता है, एक पाई होता है और इस पाई का जो इंग्लिश होता है क्या होता है दोस्तों, सिंगल ए होता है। क्या दोस्तों, सिंगल ए होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज मैं आप सभी को पूरे अच्छे से लिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, अब जो है मैं आपको लिखना सिखाता हूँ कि आप लोग कैसे भी कोई भी शब्द हो, बड़े से भी बड़े, छोटे से भी छोटे, आप उससे कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ क्या है, आम है तो आम इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ क्या है दोस्तों, अ में जो है आ की मात्रा है तो हम लोग यहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे। ए सबसे पहले दोस्तों जो शुरुआत का अक्षर होता है ना, हम लोग बड़ा में लिखते हैं, उसके बाद जो है छोटा में हम लोग उसके बाद वाले शब्द को लिखते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, ए यानी कि डबल ए। अब क्या है, म है तो एम से आम। कैसे तो ए कि क्यों लिखे हैं, सिंगल ए लिखे हैं अ के लिए और डबल ए लगाए हैं इसमें, क्योंकि दोस्तों इसमें आ की मात्रा है। तो डबल ए एम से क्या होगा, आम। जैसे यहाँ राम लिखा है तो र का इंग्लिश क्या होता है, आर। आर से क्या हो गया, र। अब इस र में क्या है, आ की मात्रा है, यह मात्रा जो है इसमें लगा है तो मात्रा का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, ए होता है। क्या दोस्तों, सिंगल ए होता है। तो आर ए, अब क्या है, म है तो म का इंग्लिश एम। आर ए एम से क्या होगा, राम। क्या दोस्तों, राम। जैसे यहाँ काम है
तो क का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे के। अब क्या है, इसमें मात्रा है तो के ए एम से क्या होगा, काम। कैसे, तो काम, जैसे यहाँ आकर लिखा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हम ए लिखेंगे। ए, अब अ में जो है क्या दोस्तों, आ की मात्रा है तो हम लोग फिर ए लिखेंगे, डबल ए। अब क्या है, क है, के। दोस्तों इस क में जो है अ का ध्वनि है, मात्रा नहीं लगा है लेकिन अ का ध्वनि है, आकर। क में जो है अ का ध्वनि आ रहा है ना, तो डबल ए के ए आर से क्या होगा, आकर। दोस्तों र में अ का ध्वनि नहीं है, इसीलिए हम यहाँ ए नहीं लिखेंगे। अगर ए लिखते हैं आप लोग तो गलती हो जाएगा, यहाँ ए नहीं रहेगा, सिर्फ डबल ए के ए आर से आकर। जैसे यहाँ भारत है तो बी एच से क्या होता है दोस्तों, भ होता है, बी एच से भ हमने लिख दिया। अब इस भ में क्या है, आ की मात्रा है तो बी एच ए, अब क्या है, र है तो आर ए टी, बी एच ए आर ए टी से क्या होगा, भारत। दोस्तों र में जो है अ का ध्वनि है, तो में अ का ध्वनि नहीं है, लास्ट वाला जो होता है ना दोस्तों, लास्ट वाला जो अक्षर होता है इसमें हम लोग ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये अब पढ़ेंगे भारत। कैसे, तो भारत। जैसे दोस्तों यहाँ बादल है तो बी से ब हो गया, अब ब में क्या है, आ की मात्रा है तो बी ए, अब क्या है, द है तो द का इंग्लिश डी, द में अ का ध्वनि है तो ए लगाएंगे, ए, अब क्या है, ल, तो ए लिख दिए हम, बी ए डी ए एल से क्या होगा, बादल। कैसे, तो बादल। चलिए दोस्तों मैं आपको आगे लिखना सिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ क्या है, नाम। कैसे, तो नाम, तो नौ का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है। कैसे, तो नौ का इंग्लिश एन होता है, एन। अब नौ में क्या है, ए की, यानी कि आ की मात्रा है तो हम लोग एन ए, और फिर क्या है, म, तो एम से म हो गया, एन ए एम से क्या होगा, नाम। कैसे, तो नाम। जैसे यहाँ दाम है तो द का इंग्लिश डी, इसमें आ की मात्रा है तो ए लिख दिए, डी ए से दा हो गया। अब म का इंग्लिश एम, डी ए एम से क्या होगा, दाम। कैसे, तो दाम। जैसे यहाँ सागर है तो एस से स हो गया, अब इसमें आ की मात्रा है तो ए, ए से सा हो गया। अब क्या है, ग है तो ग का इंग्लिश जी। अब ग में अ का ध्वनि हो रहा है, जैसे आप लोग सागर, गर, ग में अ का ध्वनि आ रहा है ना, तो एस ए जी ए आर से क्या होगा, सागर। कैसे, तो सागर। अब यहाँ क्या है दोस्तों, राशन, तो आर से र हो गया। अब इस र में आ की मात्रा है तो ए लिख दिए। अब तालाब्य श है तो तालाब्य श का इंग्लिश क्या होता है, एस एच से तालाब्य श होता है। अब इस तालाब्य श में अ का ध्वनि है तो आर ए एस एच ए एन से क्या होगा, राशन। कैसे, तो राशन। जैसे कि दोस्तों यहाँ कागज लिखा हुआ है तो क का इंग्लिश क्या होता है, के हो गया। क्या दोस्तों, के लिख दिए हम। अब इसमें अ का ध्वनि है, सॉरी दोस्तों आ की मात्रा है तो इसके लिए हम लोग के ए से का, जी से ग, ए लगा देंगे इसमें, के ए जी ए, जे से क्या होगा, कागज। कैसे, तो कागज। जैसे कि दोस्तों यहाँ है शाम तो एस, एस से सा, म का इंग्लिश एम, तो क्या होगा, शाम। कैसे, तो शाम। जैसे यहाँ ताकत लिखा हुआ है तो त का इंग्लिश क्या होता है, टी। कैसे, तो ट का जो इंग्लिश, सॉरी त का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, टी होता है, टी से त हो गया। अब इस त में आ की मात्रा है तो टी, ए से ता, अब क्या है, क, के से क, इसमें अ का ध्वनि है तो ए लगा देंगे, सॉरी दोस्तों इसमें ए हम लिख देंगे, टी ए के ए, टी से क्या होगा, ताकत। कैसे, तो ताकत। अब क्या है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ है क्या है, डाक। डाक है तो डी से क्या होता है दोस्तों, ड होता है, डी से ड। अब ड में जो है आ की मात्रा है तो डी ए से डा। अब क्या है, क है तो के से क्या होगा, क, डाक। कैसे, तो डाक। जैसे कि यहाँ दोस्तों बाहर, बाहर लिखा हुआ है तो बी से ब हो गया। अब इस ब में जो है आ की मात्रा है तो ए लिख दिए, बी ए, अब क्या है, ह है तो ह का इंग्लिश एच होता है, बी ए एच, ए आर से क्या होगा, बाहर। कैसे, तो बाहर। अब यहाँ है दोस्तों तार, यहाँ वापस है तो आप लोग इस त का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, टी होता है। अब इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, आप लोग
लिख कर मुझे बताइएगा। यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं पहल का, जैसे यानी कि वह है तो वह का इंग्लिश क्या होता है, भी होता है। अब भी में क्या लगाएंगे कि इस तार को आप लोग अंग्रेजी में लिखिएगा और इस वापस को इंग्लिश में लिख कर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे लिखे हैं। मैं आपको, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको लिख कर बताऊँगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोग अगर लिख कर बताते हैं तो मुझे यकीन होगा, यानी कि मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं और विस्तार से आपको समझाऊंगा। आज हम लोग इस क्लास में आ की मात्रा से बने शब्द को अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखे हैं, जिसके लिए आ की जो मात्रा होता है, क्या होता है, आ की मात्रा एक पाई होता है और इसका अंग्रेजी जो होता है सिंगल ए होता है। कल मैं यानी कि अगले क्लास में छोटी ई की मात्रा वाले अंग्रेजी शब्द को लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं फिर से अगले क्लास में आप लोगों के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।